मानवर काशीराम साहब ने नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो दलितों के लिए मुस्लिम साथ के साथ आना पड़ेगा और मुसलमानों को भी दलितों के साथ आना पड़ेगा। यदि बरेली में अगर कोई समाज सेवी और राजनीतिक व्यक्ति अगर बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम समाज से अगर मेयर का चुनाव लड़ेंगे तो हम मुस्लिम चेहरा लड़ा सकते हैं और हम फतेह भी कर सकते हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कुतुबखाने के व्यापारियों के हितों को देखते हुए हम विकास कार्य करेंगे। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई और मतदाताओं को लुभाने के लिए विकास की योजनाएं, सभी पार्टियों के नुमाइंदे मतदाताओं को विकास की योजनाएं समझा रहे हैं। आपको बताते चले कि 2017 के निकाय चुनाव में बरेली नगर निगम की बाजी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उमेश गौतम ने मारी थी। 2017 का निकाय चुनाव जैसे ही उमेश गौतम ने जीता और बरेली मेयर की जिम्मेदारी संभालते ही मेयर उमेश गौतम ने शहर में अतिक्रमण अभियान के नाम का दुकानदारों पर कहर बरपा कर दिया था और शहर भर की अधिकतर सड़कें खोद कर डाल दी गई थी, जो कि आज तक खुदी पड़ी है। वहीं पर शहर के बड़े बड़े अस्पतालों, वाहनों के शोरूमों के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटवाने में भाजपा पूर्व मेयर उमेश गौतम मौन साधे हुए ही पूरे 5 साल नजर आए। आज निकाय चुनाव की तैयारियां देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह से बातचीत की तो जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने बड़े बेबाक अंदाज में सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाय चुनाव पे सबसे पहले ईवीएम से कराए जाने चुनाव की आलोचना की है। उन्होंने निंदा की है कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। दूसरा, आदरणीय बहन जी ने चुनाव के संबंध में कहा है कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमखम से और पूरी तैयारी के साथ में ये चुनाव लड़ने जा रही है और हम चुनाव जीतेंगे। और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी हमेशा ज़मीनी लड़ाई लड़ती चली आ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा धरना प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती है, बाकायदा अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने में विश्वास रखती है कि जो काम शालीनता अनुशासन तरीके से हो सकता है वो धरना प्रदर्शन से नहीं हो सकता है। जो आज दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम समाज को लेकर के टारगेट करके जो राजनीति कर रही है, उसको हम इस चुनाव में दलित को और मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए और गठबंधन करने के लिए प्रेरित करेंगे और हम दलित मुस्लिमों को साथ लेकर और पिछड़ों को साथ लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। क्या ये जोड़ने का चुनाव होगा या विकास का चुनाव होगा? देखिए, ये हमारा जो लक्ष्य है, आदरणीय बहन जी ने कहा कि जब हमारा मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के साथ में गठबंधन करके हम जो चुनाव लड़ेंगे, पहले हमारा ये गठबंधन होगा, जातियों का गठबंधन होगा। उसके बाद में जब हम सरकार में आएंगे तब हम विकास की बात करें। अभी तो हम अपने मुस्लिम जातियों और पिछड़ी जातियों के साथ में जातियों का गठबंधन करके चुनाव में लड़ना चाहते हैं। तो उस पुल के लिए व्यापारियों के साथ होंगे या पुल में कोई नया प्लान है? देखिए, जिस पुल की बात आप कर रहे हैं उस पुल का बजट सैंक्शन हो चुका है और उस पर लमसम 65% कार्य हो चुका है। तो इस स्थिति में यदि बहुजन समाज पार्टी का मेयर अगर जीतते हैं तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो है उस पुल को हम बनवाने से रोकेंगे। उसको अगर विकास के तौर पे अगर देखा जाएगा, व्यापारियों के हित को ध्यान में रख करके यदि उस पुल को बनाने में फ़ायदा होगा तो उसको हम बनाने में मदद करेंगे। और उसके जो सर्विस रोड होती है साइड से, यदि सर्विस रोड बनाने के बाद में यदि व्यापारियों को नुकसान नहीं होता है तो उसको बढ़िया तरीके से सर्विस रोड दे करके व्यापारियों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, ये बरेली की काफ़ी लंबे समय से शिकायत रही है और हम लोगों ने भी इस चीज़ को बार बार कहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से कहा है, चाहे अधिकारियों के माध्यम से हमने कहा है कि बरेली में जब से ये भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने हैं तब से ये देखा गया है कि कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। बरेली में तमाम जगह कहीं गड्ढे खोदे पड़े हैं, कहीं रोड खोदी पड़ी है, कहीं रोड को खोद दिया गया है, कहीं सिविल लाइन का काम, जैसे रोड काट दी गई है तो कहीं सिविल लाइन नहीं पड़ी है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरह से मैं देखा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर की कमी है। लाइन ऑर्डर अगर सही होता तो जिस काम को शुरू से स्टार्ट किया होता उसको कंप्लीट किया जाता, लेकिन बरेली में कोई कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। बड़े उबड़ खाबड़ तरीके से जब हवा चलती है तो गंदगी से ये शहर डूब जाता है।
हम चाहते हैं कि यदि हमारा मेयर बना तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरह से बहन जी ने 4 बार की सरकार में पूरे प्रदेश नहीं बिल्कुल देश में ये दिखा दिया कि आदरणीय बहन जी की सरकार किस तरह से काम करती है, विकास की यहाँ नदियाँ बहती हैं, तो उसी तरह से बरेली में भी उसी तरह से काम करके दिखाएंगे हैं। जैसे शहरी सरकार कहलाई जाती है ये निकाय चुनाव, इसमें सबको आस ये होती है शहरी वासियों को कि हमारा जो हाउस टैक्स है उसमें कुछ गुंजाइश हो, तो उसके लिए आपकी क्या योजना है कि कोई लाभ देंगे? देखिए, आदरणीय बहन जी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के पैटर्न पे काम करती हैं। आदरणीय बहन जी की सरकार में सभी को, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे छात्र हों, सभी के लिए आदरणीय बहन जी काम करती है। यदि बरेली के वासियों के लिए यदि बहुजन समाज पार्टी का मेयर देते हैं तो उनके लिए चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे तमाम जो योजनाएं जो नगर निगम के द्वारा उनको पारित की जाती हैं, उपलब्ध कराई जाती हैं, उनमें बाकायदा जो है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर उनको महत्व दिया जाएगा और उनको वरीयता भी दी जाएगी। आपका मेयर चेहरा किस समाज से होगा? देखिए, जिस तरह से आदरणीय बहन जी ने एक मानवर काशीराम साहब ने नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, तो दलितों के लिए मुस्लिम साथ के साथ आना पड़ेगा और मुसलमानों को भी दलितों के साथ आना पड़ेगा। यदि बरेली में दलित मुसलमान सब एकजुट हो जाएं और बहुजन समाज पार्टी को वोटिंग कर दें तो मैं मानता हूं कि गणित भी यही बरेली का कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से मेयर प्रत्याशी जीत सकते हैं। और आदरणीय बहन जी भी इस चीज़ के लिए हम लोगों से सर्वे करा चुके हैं कि अगर बरेली में अगर बढ़िया तेज़ तर्रार अगर कोई समाज सेवी और राजनीतिक व्यक्ति अगर बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम समाज से अगर मेयर का चुनाव लड़ेंगे तो हम मुस्लिम चेहरा लड़ा सकते हैं और हम फतेह भी कर सकते हैं।